कोई परेशानी है तो मुझे बताओ बेटा। जो हुआ उसे देखकर तो लगता है कि तुम्हारे नसीब की सख्तियां हैं। हमारे घर जाने के बाद सारे कमरे तुम लॉक करते हो ना? जी नहीं है कि मैं अनु के लिए घर ले सकूं। दरअसल इस वक्त सिचुएशन ऐसी नहीं जो मेरे जुनैद को मुश्किल में डाल रही है। बुरा तो अभी तुम्हारे साथ हुआ ही नहीं बीना। पिछले हफ्ते मेरे घर जाने के बाद मेरे रूम में कोई आया था, लेकिन अब तुम देखोगे कि तुम्हारे साथ क्या हो। इस घर में जितना बुरा आपने मेरे साथ किया है ना, उतना बुरा किसी ने। मेरे ही रहना की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि फरीदा जनेद से पूछेगी कि कोई परेशानी है तो मुझे बताओ बेटा। तो जनेद बोलेगा कि सिचुएशन ऐसी नहीं है कि मैं अभी अनु के लिए घर लेकर दे सकूं। फरीदा जनेद के बिजनेस के लॉस की वजह बीना को समझेगी और बीना से कहेगी कि जो हुआ उसे देखकर तो लगता है कि ये सारी तुम्हारी नसीब की शक्तियां हैं जो मेरे जनेद को मुश्किल में डाल रही है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि फरहान ने असद के लैपटॉप के साथ जो छेड़छाड़ की थी, जिसकी वजह से उसका अहम प्रोजेक्ट डिलीट हो गया। इस वजह से कंपनी को जो नुकसान हुआ उसका असद पता लगाने की कोशिश करेगा और ऑफिस के वर्कर से पूछेगा कि हमारे जाने के बाद कमरे को लॉक तुम करते हो, पिछले हफ्ते हमारे जाने के बाद ऑफिस में कौन आया था। फरहान भी चुपके से ऑफिस के दरवाजे के साथ कान लगाकर सारी बातें सुन रहा होगा ताकि वर्कर उसका नाम ना ले दे। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि बीना और रूही घर में लड़ रही होंगी। बीना सारी चीजों के लिए हमेशा रूही को कसूरवार समझती है, इसलिए वो रूही को बोलेगी कि इस घर में जितना बुरा आपने किया है ना मेरे साथ, इतना बुरा तो किसी ने नहीं किया। रूही बोलेगी बुरा तो अभी हुआ ही नहीं है तुम्हारे साथ, अब लेकिन अब जो होगा वो तुम देखती रहोगी।